सब भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सिद्धि क्या होती है, कैसे प्राप्त की जाती है और सिद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है। और जितना मुझे अनुभव है, जितना गुरुदेव की कृपा से सीखा है, बस उतना ही बताने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में भी आएगा। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ताकि हमें भी पता लगे कि भैया आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बननी चाहिए। तो सिद्धि क्या होती है? सिद्धि का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें, सिद्धि का एग्जैक्ट मीनिंग जो बनता है वो सफलता से है। कि जो भी हम सिद्धि किसी भी चीज में अगर सिद्धि करते हैं, तो सफलता अगर हमें उस चीज में मिल जाती है तो आप ये समझ ले कि वो चीज हमें सिद्ध हो गई। जैसे बहुत सारे नॉर्मल जैसे एग्जाम देते हैं, तो वो अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो वो सिद्ध हो गया। और जैसे अगर आध्यात्म मार्ग में अगर हम देखें तो मंत्र सिद्धि की जाती हैं, देवताओं की भी सिद्धि की जाती हैं। तो सिद्धियां होती क्या हैं और उसको कैसे किया जाता है? तो अगर विवेचन करें, इनका भाग करें, तो सिद्धियां दो प्रकार की बताई जाती हैं। कि सिद्धि एक तो परासिद्धि होती है और एक अपरासिद्धि होती है। परासिद्धि जो होती है वो योगी संत महात्मा और जो अ, भगवान में विलीन होना चाहते हैं ऐसे संत करते हैं। जिन जो योगा अभ्यास के द्वारा अंतर ध्यान होने की शक्ति को प्राप्त करते हैं, या किसी के भी अंदर जैसे अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, या शरीर को बदलते रहते हैं, या फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो परासिद्धियों को संरक्षित करते हैं या उन सिद्धियों पर काम करते हैं। और जो अपरासिद्धि होती है वो किसके लिए होती है? अपरासिद्धि जैसे कोई भक्त साधक होते हैं जो जो जीव विज्ञान में उतरना चाहते हैं, या फिर जो दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं, इच्छुक होते हैं, मुमुक्षु होते हैं, जो दूसरों के बारे में जानने के और दूसरों को का कल्याण करना चाहते हैं, जगत कल्याण के लिए जो क्रियाएं करते रहते हैं, वो अपरासिद्धि को सिद्ध करते हैं। तो सिद्धियां दो प्रकार से बताई गई, परा और अपरासिद्धि। परासिद्धि जो संत जन करते हैं और अपरासिद्धि भक्त साधक, या फिर जो जिनको तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास है और तंत्र मंत्र करके वो दूसरों को मंत्र चिकित्सा से ठीक करना चाहते हैं, वो अपरासिद्धि करते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं अपरासिद्धि ज्यादातर चमत्कार को प्रदर्शित करती है। कि आपको अपना प्रदर्शन करना है कि मुझे इस प्रकार की शक्तियां हैं मेरे अंदर, इस प्रकार की मेरे अंदर सिद्धियां हैं। जैसे बहुत सारे जो अपरासिद्धि के जो भाग हैं उसमें जैसे कढ़ाई बांध देते हैं लोग, और या आग को बांध देते हैं, नज़र दोष जो होता है नज़र को बांध देते हैं, या बहुत प्रकार की ऐसी उनके अंदर से दिया होती हैं कि वो किसी भी बीमारी का झाड़ा लगा दे तो उनसे आराम हो जाता है। ये सारी चीज़ें अपरासिद्धि के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम धार्मिक भावना के अनुसार देखें तो सिद्धियाँ जो हैं जो केवल बताई गई 8 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई हैं। और जो भी देवताओं को, जिन भी देवी शक्तियों को ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं, उनकी स्तुति में भी गाया जाता है कि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता भगवान ने हनुमान जी महाराज के बारे में बोला जाता है कि उनको आठों के आठों सिद्धियाँ प्राप्त हैं। मतलब उनको जन्म से ही वो सिद्धियाँ प्राप्त हैं। और जब वो उन सिद्धियों को भूल गए थे, तब वो सुंदरकांड में बहुत सुंदर वर्णन आता है जब वो हनुमान जी को जामवंत जी याद दिलाते हैं उनकी सिद्धियों के बारे में। और अलग-अलग प्रकार के उनके अंदर सामर्थ्य थी, शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी, और उन सिद्धियों के बल पे वो राम जी के जो कार्य हैं वो उनको सफल करते हैं। तो एक उनका उदाहरण आता है अणिमा सिद्धि का। मतलब सिद्धि अगर मैं बताऊँ 8 प्रकार की तो कौन-कौन सी होती हैं? अणिमा सिद्धि होती है, लघिमा होती है, गरिमा होती है, और प्राप्य जो सिद्धि होती है, प्राकम्य होती है, और इष्ट तत्व होती है, वशी तत्व होती है। ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ बताई गई हैं। तो इन सिद्धियों का उन्होंने कैसे उपयोग किया, और कैसे इन सिद्धियों के बारे में वो सिद्ध करके वो कैसे माता सीता की खोज करते हैं, या जैसे बताते हैं कि वे एक छलांग में 7 समुंदर लांग गए। गायब होने की शक्ति, अंतर ध्यान होने की शक्ति, या किसी के मन के बात जानने की शक्ति, ये सारी सिद्धियों के अंदर अंतर्गत ही आती हैं। जब वो लंका द्वार पर पहुँचते हैं और वो लंकनी जो राक्षसनी होती है, उनके उनके जब वो देखते हैं कि वो विशालकाय हैं, तो अपनी अणिमा सिद्धि के माध्यम से वो अपना अणु के रूप में एक बहुत छोटा सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, और उनसे वो जो है अंदर लंका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उन्होंने अपनी सिद्धि का फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं और वो जब देखते हैं कि अशोक वाटिका जो है उसको माता सीता से मिलने के बाद जब वो उसको उजाड़ते हैं, अशोक वाटिका को, और जो अक्षय कुमार उनको भी मार देते हैं, तब वो वहाँ वो अपनी अलग सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं।
और जब उनको विशालकाय होना होता है, जब वो पर्वत को उठा के लाते हैं संजीवनी बूटी के लिए, तब वो अपना बहुत विशाल रूप धर लेते हैं। मतलब इन सिद्धियों से बहुत छोटा रूप भी ले सकते हैं और बहुत बड़ा रूप भी धारण कर सकते हैं। जिस समय जैसी ज़रूरत होती है, वैसे वो उन सिद्धियों से कार्य ले सकते हैं। और बहुत सारी इनमें सिद्धियों में ही ये चीज़ें आती हैं, गायब होने की, अंतर्ध्यान होने की, किसी के मन की बात जानने की और मन के वेग से चलने की। आप एक जगह बैठे-बैठे दूसरी जगह का ध्यान करते रहते हैं, दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, वहाँ की सारी घटनाओं को देख के आप बता सकते हैं। और जो भी कार्य होते हैं वो सिद्धि के माध्यम से एक जगह बैठे-बैठे भी सफलतापूर्वक हो जाते हैं। अब दूसरों की जैसे अब बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अध्यात्म के अगर दृष्टि से देखें तो वो बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन विज्ञान ने भी उनके सामने शीश झुकाया है और उन शक्तियों को माना है। अब जैसे गायब होने की जो शक्ति है, वो कहते हैं कि भई आप मन की बात जानते हैं या इस प्रकार की कोई सिद्धियाँ होती हैं। ये साइंस भी मानता है, जिसको वो माइंड रीडिंग कह सकते हैं कि दूसरे के मन की बातें कैसे समझी जाती हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, हमें अपने ध्यान में उतरना होता है। जब हार्ट की जो अपनी हार्ट बीट है ये सुनने लग जाए, अपनी साँस की हमें पता लगने लग जाए कि हम साँस पे साँस हमारी कितनी जा रही है, कितनी आ रही है और कैसे फ्लो कर रही है, वो सारी चीज़ें मतलब अंतरात्मा में उतरना पड़ता है। और इन चीज़ों को जब हम बारीकी से देख पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तभी हमें दूसरों के बारे में मतलब अपने चित्त को बिल्कुल शांत करना होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि दूसरे के बारे में अपने बारे में भी हम स्पष्ट देख पाते हैं और दूसरों के बारे में भी हम स्पष्ट देख पाते हैं। जो परासिद्धि के अंतर्गत आते हैं योगी साधु महात्मा, वो अपनी जीवन यात्रा को भी बता देते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज़ें घटित होने वाली हैं और जब जीवन यात्रा जब समापन होगा, तब भी वो बता देते हैं कि हमारा फलाना तिथि को, इस तिथि को शरीर जो है वो पूरा हो जाएगा। तो वो सिद्धियों के अनुसार होता है, जब वो सिद्धियों में उतरते हैं, उन सिद्धियों को करते हैं तभी वो चीज़ें संभव हो पाती हैं। तो जब मन क जैसे अब अगर हम उदाहरण के रूप में समझे तो जैसे जल है, उसमें अगर हलचल रहेगी जब तक हमें नहीं दिखाई देगा कि जल की सतह पे क्या चीज़ रखी हुई है, क्या चीज़ उसमें पड़ी हुई है। लेकिन जब वो स्थिर हो जाता है, तब हम बिल्कुल पारदर्शी उसको देखकर पारदर्शी पदार्थ की तरह जैसे हम देख पाते हैं, शीशे की तरह हम उसमें देख सकते हैं साफ-साफ कि उसमें नीचे सतह पर कौन-सी चीज़ें रखी हुई हैं, कौन-सी चीज़ें वहाँ पानी के अंदर हैं। तो उसी प्रकार से जब तक मन में चंचलता रहेगी, विकार रहेंगे, विचार रहेंगे, विचार शून्य करके, विकार शून्य करके, बिल्कुल एकचित्त होकर, ध्यानस्थ होकर जब आप किसी के बारे में भी देखते हो, तो बिल्कुल स्पष्ट जवाब आते हैं और स्पष्ट चीज़ें समझ में भी आती है। तो सिद्धियाँ जो भी आप सिद्धि करना चाहते हैं, अष्टसिद्धि, नवनिधि, जिन भी देवताओं के पास है, अगर आप उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हो, तो उनसे आप वो सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हैं और उन सिद्धियों के बल पे आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। साधारणतः अगर देखा जाए तो सिद्धियों का प्रयोग चमत्कार दिखाने के लिए किया जाता है। अगर आप प्रासद सिद्धि में अगर हम जाएँ तो चमत्कार दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर प्रासिद्धि में जाएँ तो सिर्फ़ अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए और जगत को ये दिखाने के लिए कि सिद्धि की या शक्ति की क्या सामर्थ्य होती है या ध्यान का क्या महत्व है और ध्यान के माध्यम से या किसी देवता की शरण में जाकर जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, उनसे क्या कुछ नहीं हो सकता। वो चीज़ अगर देखनी है तो वो प्रासिद्धि जिसने कर रखी हैं, वो संत महात्मा दिखा सकते हैं और अप्रासिद्धि को करने वाले आपको बिल्कुल आँखों देखा चमत्कार दिखा सकते हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे जो भी चमत्कार मैंने गुरुदेव द्वारा देखे हैं मैंने कि भई एक जगह बैठे-बैठे दूसरे बर्तन को हिला देना या बर्तनों को ऐसे बाँध देना कि वो उठाने की कोशिश करे तो उठते नहीं हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे चमत्कार अप्रासिद्धि के माध्यम से किए जा सकते हैं। तो जो भी बताया है आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।